बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ वो है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन के लिए अप्लाई करने का शानदार मौका है। ठीक है, इसमें जो है वो कम तलीम वाले अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है जी, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अपनी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट अप्लाई का तरीकाकार समझ आ जाए। ठीक है, कि इसमें अप्लाई आपने कैसे करना है, इसमें अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, तालीम क्या होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इस जॉब की मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में ओपन कर दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट इन फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद। ठीक है, इसमें जो है वो वन बाय वन वैकेंसी की डिटेल देख सकते हैं आप जी कि कितनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की डिटेल समझाता हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहली वैकेंसी है जी वो है स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट में एक वैकेंसी है। तालीम आपकी इसमें एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए, और जो आपकी इसमें टाइपिंग की स्पीड है वो 40 to 80 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो कोटा है वो है मेरिट। मेरिट मतलब कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्र की हद जो इसमें है वो 18 से 25 साल, बाकी भी तकरीबन सब में सेम ही है। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन LHV, इसमें भी एक सीट है। तालीम आपकी एफएससी होनी चाहिए विद डिप्लोमा। उसके बाद जो है वो इसमें जो कोटा है वो पंजाब का कोटा है। ठीक है, और बाकी जो थर्ड वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन ENT या EYE। ठीक है, इसमें एक वैकेंसी है। इसमें भी आपकी तालीम जो है वो एफएससी होनी चाहिए, और ये भी सीट जो है वो पंजाब से है। उसके बाद टेक्नीशियन फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी में जो है वो दो वैकेंसीज़ हैं। इसमें भी तालीम आपकी जो है वो एफएससी होनी चाहिए। ठीक है जी, और उसके बाद इसमें दो जो सीटें हैं, एक पंजाब से है और एक सिंध रूरल से है। ठीक है, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन LHV, इसमें दो वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तालीम मैट्रिक विद साइंस आपकी होनी चाहिए। ये दोनों सीटें आपकी सिंध से हैं, एक सिंध अर्बन से और दूसरी सिंध रूरल से। ठीक है, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, इसमें तीन वैकेंसीज़ हैं। तालीम मैट्रिक आपकी जो है वो साइंस में होनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें एक पूरे पाकिस्तान से है, एक पंजाब से और एक बलूचिस्तान से है। ठीक है, उसके बाद है जी जूनियर टेक्नीशियन ECG, इसमें दो सीटें हैं। तालीम आपकी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। ये एक सीट पंजाब से और एक सिंध अर्बन से है। ठीक है जी, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन अपंक्चर, इसमें एक सीट है। मैट्रिक विद साइंस आपकी तालीम होनी चाहिए, और ये सीट पंजाब से है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद 9th नंबर पर जो वैकेंसी है वो है जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी। इसमें 12 सीटें हैं। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए विद साइंस। एक सीट पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 5 सीटें पंजाब से, दो सीटें सिंध से, एक रूरल एक अर्बन, एक सीट KPK से, एक सीट बलूचिस्तान से, एक सीट आज़ाद जम्मू कश्मीर से, और एक जो है वो एक्सवाटा से। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर पर जो वैकेंसी है जी जूनियर टेक्नीशियन ड्रेसिंग, इसमें 14 सीटें हैं जी। तालीम आपकी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। इसमें एक सीट मेरिट पर मीन्स के पूरे पाकिस्तान से, 5 सीटें पंजाब से, दो सीटें सिंध रूरल से, एक सिंध अर्बन से, दो सीटें KPK से, एक सीट बलूचिस्तान से, एक सीट आज़ाद जम्मू कश्मीर से, और एक सीट एक्सवाटा से। ठीक है जी, उसके बाद अगली वैकेंसी है 11वें नंबर पर जूनियर टेक्नीशियन वैक्सीनेशन। इसमें 5 सीटें हैं। तालीम जो है वो आपकी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। दो सीटें पंजाब से, दो सीटें सिंध से, एक सीट बलूचिस्तान से। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन, ठीक है, इसमें एक सीट है। तालीम आपकी मैट्रिक, और ये सीट पंजाब से है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन DRA, एक सीट है। तालीम आपकी मैट्रिक विद साइंस, एक सीट सिंध रूरल से। उसके बाद LDC की दो सीटें हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क की। ठीक है, मैट्रिक तालीम, और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। इसमें एक सीट ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से और एक सीट सिंध से अर्बन से। ठीक है जी, उसके बाद डाइट सुपरवाइज़र की दो सीटें हैं जी। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए आपकी, और पंजाब से एक सीट है, एक सिंध रूरल से। उसके बाद ड्राइवर की 3 सीटें हैं। फार्मेसी की आपकी तालीम होनी चाहिए, और आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये एक सीट इस्लामाबाद से, एक सीट पंजाब से, एक सीट जो है वो सिंध रूरल से है। इसमें उम्र की हद 18 से 30 साल तक है। उसके बाद वार्ड बॉय की 12 सीटें हैं। तालीम आपकी प्राइमरी पास, एक सीट
मेरिट मीन्स के पूरे पाकिस्तान से 6 सीटें इस्लामाबाद से, 3 सीटें पंजाब से, 1 सीट जो है वो सिंध रूरल से, 1 सीट KPK से। उसके बाद आया की 4 सीटें हैं, ठीक है। प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, 2 सीटें इस्लामाबाद से, 1 पंजाब और 1 सिंध से, ठीक है। उसके बाद है जी दाई, दाई की 10 सीटें हैं। प्राइमरी पास तालीम आपकी होनी चाहिए, 5 सीटें इस्लामाबाद से, 3 जो हैं पंजाब से, 1 सिंध रूरल से और 1 KPK से। उसके बाद कुक की 2 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी पास इस्लामाबाद से 1 सीट है, 1 सीट पंजाब से, ठीक है जी। उसके बाद माली की 2 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तालीम प्राइमरी पास और 1 सीट इस्लामाबाद से और 1 सीट जो है वो पंजाब से। उसके बाद नायब कासद की 14 सीटें हैं जी, प्राइमरी पास तालीम आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद 1 सीट इसमें मेरिट पर है, एक 7 सीटें इस्लामाबाद से, 4 पंजाब, 1 सिंध और 1 KPK। उसके बाद चौकीदार की 3 सीटें हैं जी, तालीम प्राइमरी पास आपकी होनी चाहिए, 2 सीटें पंजाब से सॉरी इस्लामाबाद से और 1 सीट जो है वो पंजाब से, ठीक है। उसके बाद सैनिटरी वर्कर या जिसको आप स्वीपर कह सकते हैं, इसमें 10 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी पास इस्लामाबाद से 5 सीटें हैं, 3 पंजाब, 1 सिंध, 1 KPK, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो वैकेंसी की डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है जी, अप्लाई का ऑनलाइन क्या तरीकाकार है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, अब मैं आपको वो तरीका और प्रोसीजर बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको मैं और भी बता देता हूँ कि इसमें 2% डिसेबल पर्सन का कोटा है, 5% माइनॉरिटी और 10% वुमेन और ट्रांसजेंडर का कोटा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी इन सर्विस मीन्स अगर कोई भी ऑलरेडी पहले मुलाजम है, गवर्नमेंट मुलाजम है, तो उनको NOC जो है वो हासिल करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल शुड बी सबमिटेड शोन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी इंटरनेट। जिस दिन आपका टेस्ट या इंटरव्यू होगा उस दिन आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन लाजमी साथ लेकर जाने हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सेनेटर LDC कुक ड्राइवर एंड अदर टेक्निकल स्टाफ विल बी कंडक्टेड द 18। अच्छा, तो इसमें जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं भी आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आपने इसमें अप्लाई करना कैसे है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है वो गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आने के बाद आपने जो है लिखना है ntp.gov.pk, ठीक है। ये लिखने के बाद ये वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है जी। ये वेबसाइट जब ओपन होगी तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में कैरियर्स का बटन मौजूद है, यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यूँ ही आप क्लिक करेंगे तो नई विंडो ओपन होगी और उसके ऊपर जितनी की जितनी वैकेंसीज मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई हैं वो यहाँ पे सारी की सारी शो हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेनोटाइपिस्ट टेक्नीशियन है, ठीक है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियंस हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब आपकी LDC, डाइट सुपरवाइज़र, ड्राइवर, वार्ड बॉय, आया, दाई, कुक, माली, नैब कासर, चौकीदार, सेंट्री वर्कर, ये सारी की सारी यहाँ पे सामने शो हो रही हैं, ठीक है। अब इनके सामने आप देख सकते हैं एक तो लास्ट डेट भी लिखी हुई है 12 जुलाई 2023, इसमें ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट है, ठीक है जी। आज 4 है, 4 जुलाई, आपने जो है वो 12 जुलाई तक एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी है एनी हाउ, ठीक है, लास्ट डेट है। अच्छा जी, इसके सामने आपने देख लिया होगा कि ब्लू कलर का बटन मौजूद है, उसके ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई, तो आपने अप्लाई करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये आपसे जो है लॉगिन मांगेगा, ठीक है। तो ये तो लाजमी है, जब आपने अप्लाई करना है तो फिर ये आपको लाजमी जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। अगर पहले आपका अकाउंट बना हुआ है तो फिर तो सिंपली इंटर अपने ईमेल करनी है और पासवर्ड करना है और लॉगिन हो जाना है, ठीक है। और अगर आप मेरी तरह न्यू हैं तो आपने ऊपर ब्लू कलर का बटन मौजूद है कि न्यू टू साइट रजिस्टर हेयर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जनाब आपने सिर्फ ये 3 खाने फिल करने हैं, अपना ईमेल लिखना है और 2 बार पासवर्ड लिखना है और रजिस्टर हो जाना है, ठीक है। तो मीन्स के बहुत ही शॉर्ट सा तरीकाकार है क्रिएट अकाउंट करने का। तो उसके बाद आपने बैक आ जाना है और अपनी ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन हो जाना है। और फिर आपकी तालीम के हिसाब से या जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक आप जो है वो अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। और दूसरी एक और भी मैं चीज़ आपको कंफर्म करता चलूँ कि मैंने एक जो है वो यूट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन डाला था कि क्या मुझे जो है वो जो मैं वीडियोस बनाता हूँ जॉब की उनमें जो नौकरी मैं बताता हूँ तो उसमें अप्लाई का भी तरीका मैं बताया करूँ या नहीं। तो ज़्यादा लोगों की जो उसमें जो उसका मतलब जो आंसर था वो था कि हाँ, मीन्स कि आप बनाया करें, तरीका भी बताया करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अब तरतीब बना रहा हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट जो है मज़ीद जल्द ही जो भी वीडियो मैं बनाया करूँगा जॉब के हवाले से उसका प्रोसीजर भी नेक्स्ट वीडियो में उसी के साथ आपको अटैच करके
ऊपर लिंक साथ दे दिया करूँगा कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो आपके लिए जो है वो एक सहूलत हो जाएगी। अब अगर मैं एक वीडियो के अंदर ये बनाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो है वो प्रॉपर वे के ज़रिए जो है वो आपको मैं अप्लाई का तरीका भी समझाया करूँ, जो भी जॉब आएगी, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो इस वीडियो के अंदर तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। मेरे यूट्यूब के चैनल में आप जाएंगे, अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप भी मौजूद है। अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें आप इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।